क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका चैप्टर 1 है, उसमें आपको एक पोयम और दी गई है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। ये है फायर एंड आइस। तो क्लास इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की जो सेकंड पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकंड पोयम, उसकी समरी हम करेंगे आज। ठीक है, जिसका पोयम का नाम है, इनकी जो सेकंड पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो है फायर एंड आइस। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। ठीक है, जो पोइट है वो हमें बताते हैं कि कैसे आग और बर्फ दोनों दुनिया को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। पोइट इस दुनिया के एंड अंत के बारे में दो अलग अलग प्रतिक्रियाओं या मान्यताओं के बारे में बात करता है। कवि कहते हैं कि वो उन लोगों के पक्ष में है, उन लोगों की साइड है जो कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मनुष्य के जीवन पर असमान इच्छाओं का प्रभाव और परिणाम देखा है ना। जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, और उन इच्छाओं के हम बहुत सारे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। तो इन इच्छाओं को ही क्या माना गया है, आग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फायर है, फायर मेंशन करा है पॉइंट ने किसके लिए, हमारी अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं। तो पॉइंट बताते हैं कि आग किस तरह मनुष्य की इच्छा को, क्रोध को, लोभ को दर्शाती है। ठीक है, मनुष्य की बुरी इच्छाएं उसके स्वभाव में आग के समान है, आग का काम करती है। यही आग मानव जाति और इस दुनिया को भी नष्ट करने का एक बड़ा कारण बन सकती है। तो इसीलिए पॉइंट कहते हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक दिन आग में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया दो बार खत्म होएगी, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना, मैं किसको जानता हूँ, नफरत को, टू से दैट आवर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर दूसरा पॉसिबल है, अगर ये विश्वास है किसी का कि इस दुनिया को नष्ट करने के लिए बर्फ जो है काफी है ना, बर्फ भी पूरी तरीके से पर्याप्त है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो बर्फ की प्रकृति की तुलना मनुष्य की जो भी घृणित भावनाएं है ना, उनसे करते हैं। जैसे बर्फ अपने लंबे संपर्क से, मतलब बहुत लंबे टाइम से, अगर कोई अपनी कोई इंसान अगर अपनी बॉडी को लेकर के बर्फ में खड़ा है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, सुन्न हो जाती है ना। तो बर्फ बॉडी को सुन्न कर देती है। तो उसी तरीके से नफरत भी हमारे दिमाग को और हमारे विचारों को क्या कर देती है, सुन्न कर सकती है, और इस तरह से हमें क्रूर बना सकती है, मतलब बहुत बुरा इंसान बना सकती है। पॉइंट ने बर्फ को कैसा माना है, घृणा और उदासीनता को मानवीय भावनाओं के रूप में दर्शाया है। तो जो आइस है, जो बर्फ है, उसको किसके लिए मेंशन करा है, घृणा और उदासीनता। पॉइंट कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना है तो बर्फ भी इसे समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। असंवेदनशीलता और घृणा की जो मानव की जो क्षमता है वो आंतरिक विनाश, मतलब हमारे हम ह्यूमंस के अंदर जो है ना, उसको खत्म कर देगी। इसीलिए अगर आग और बर्फ के बीच कोई ऑप्शन दिया जाए तो बर्फ दुनिया को नष्ट करने के लिए आग जितनी ही कैपेबल है। सो यहाँ पे इस पोयम में आपने क्या समझा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये दुनिया है वो फायर, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो, हमारे अंदर क्रोध है, जो हमारे अंदर लालच है, जो लोभ है, वो आग की तरह है और वो हमें इस या फिर इस दुनिया को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ वो बात करते हैं बर्फ की। बर्फ को किसके रूप में दर्शाया है उन्होंने, जो हम इंसान के अंदर जो घृणा होती है, जो उदासीनता होती है, उसकी तरह दर्शाया है, जिसकी वजह से वो आग के ही बिल्कुल बराबर है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। तो इस पोयम के जरिए पोइट घृणा और इच्छा से बहुत दूर रहने का क्या देते हैं हमें,
सुझाव देते हैं कि भाई घृणा से मनुष्य को और इच्छा, मतलब मनुष्य को घृणा से और इच्छा दोनों से ही दूर रहना चाहिए। सभी को घृणा और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और पॉइंट कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.